पाकिस्तान द्वारा भारत के सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी की जा रही है, जिससे यहां के स्थानियों की स्थिति बेहाल हो गई है। पाकिस्तान द्वारा पिछले कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों में लगातार गोलीबारी की जा रही है, जो पिछले 2 दिनों से काफी तेज हो गई है, जिसके चलते बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति काफी खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी जैसे कई इलाकों में लोगों के घर ड्रोन और मिसाइल हमले और फायरिंग में ध्वस्त हो गए हैं। कई लोगों के घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, जिसके चलते बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। मेरे घर पे सुबह हम सोए हुए थे अपने घर पे, तो सुबह शेलिंग हुई तो हमारे घर पे साथ वाले घर पे पड़ा और हमारे साथ जो स्प्लेंडर हैं हमारे घर पे लगे हैं, तो हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है। तो हम लेबर का काम करते हैं दिन को, तो बहुत पोर फैमिली हमारी, मेरे दादी हैं, ये मेरे मदर हैं, ये लोगों के घर पे काम करते हैं। हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है। ये नीचे जो शेड था ये भी खराब हो गया, ऊपर शेड भी खराब हुआ है, तो साथ में हमारा जो टंकी वगैरह टूट गई है। ये सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में हुआ, शेल पड़ा, तो उसकी वजह से स्प्लेंडर साथ वाले घर में पड़ा, उस घर में कोई भी नहीं था। लगातार हो रही शेलिंग के चलते बारामूला प्रबंध कमेटी द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुरुद्वारा में आश्रय दिया जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ रहकर भारत के सर्वधर्म समभाव को साकार कर रहे हैं। डरे सहमे हुए स्थानीय लोग यहाँ जल्द से जल्द शांति की मांग कर रहे हैं। और रात को अचानक से गोलाबारी स्टार्ट होगी और हमारे घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए और हम लोगों के शीशे भी क्रैक हो गए। हम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था कहीं जाने का, तो हम लोग यहाँ बारामूला में शिफ्ट हो गए। हमारी जो भी हिंदूज फैमिलीज थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम किसी दूसरे ऑप्शन पे जाएँ, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन था यहीं का आने का। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। मैंने तो ये गोलाबारी अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। आज तक तो सुना था, लेकिन कल तो सब कुछ देख लिया। तो ये चाहते हैं कि अमन रहे, शांति रहे, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोग मर रहे हैं, तो शांति ही चाहते हैं बस। एक गांव है सर, तो हमारी स्थिति 2-3 दिन से हम बता नहीं सकते कि हमारी सिचुएशन कैसी थी रात से, लेकिन हम अपनी फैमिली को किस तरह से लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये हमारी पोजीशन यहाँ के प्रधान जी से पूछ सकते हैं। हमारी टांगें बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी। हम अपनी फैमिलीज़ को, छोटे छोटे बच्चे, 8 से 9 बच्चे हमारे पूरे कुंबे में यानी सोसाइटी में, उन सबको हमने इवैक्यूएट किया सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। जो हमने रात निकाली है सर, वो हम बता नहीं सकते कि हमने कैसे निकाली। हम बिल्कुल अपनी चेस्ट को विद इन द ग्राउंड के साथ बिल्कुल चिपका के रखा था। अगर हम थोड़े से भी अप होते शायद से हमारी फैमिलीज़ में मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ हो जाती। तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है उड़ी के, जिसकी वजह से हमें प्रधान जी से यहाँ के इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमें यहाँ पे अच्छी सुविधा जो अभी तक मिल रही है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। देखिए, फैमिलीज तो ऐसे काफ़ी हैं, बट हमने क्या है, हमने सबका हिसाब किताब जो बना के रखा है, कोई 136 के आसपास तो हमारे पास इस लोकेशन में है। बट कुछ जो हमारी लोकेशन सिंहपुरा में है, वहाँ भी कोई 10-12 गए हैं, और भी साथ में गुरुद्वारा है उधर भी गए हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ हमने लोकल जो हिंदू कमेटी है, उनको भी, जो यहाँ की जो सभा है, जो यहाँ की मैनेजमेंट, उनको भी बुलाया था, वो भी यहाँ आए थे, कुछ उनके साथ भी चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जी हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने भी हमें, वो बार बार हमें पूछ रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो हमने उनको कहा कि जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी पक्का सेवा लेंगे। लगातार हो रहे हमले में जम्मू रीजन में 4, राजौरी में 3 और पूंछ में 1 नागरिक की मौत की खबर है, जिसमें सरकार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा भी शामिल हैं।